हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ये वाली वीडियो हम करने वाले हैं स्किल असेसमेंट फॉर ट्रेड क्वालिफिकेशंस, जॉब रेडी प्रोग्राम के बारे में। आजकल आपने सुना होगा, अगर आप कर रहे हैं ट्रेड कोर्स, आपने सुना होगा कि मार्केट में बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है इसका, कि बहुत ज्यादा रिफ्यूजल्स आ रहे हैं टीआरए की तरफ से, और जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा लेंथी डिलेज हो रहे हैं। तो वी थॉट कि इट्स अ गुड टाइम कि ये एक वीडियो करें, आपको टाइमलाइन समझा सके, आपको स्टेप समझा सके कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जॉब रेडी प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं जॉब रेडी प्रोग्राम के बारे में। अब जॉब रेडी प्रोग्राम अगर आपको याद हो तो पहले उसमें एक चीज होती है जिसको कहते हैं प्रोविजनल स्किल असेसमेंट। वो करने के लिए आपको 360 आवर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता था, और उसके बाद आपकी डलती थी टीआर। 1 जुलाई से टीआर के जो पुराने रूल्स है वो वापस आ रहे थे, लेकिन जो स्टेप 1 में 360 आवर्स की रिक्वायरमेंट थी वो अभी भी एग्जम्पशन है उस पे। बट स्टेप 1 आपको फिर भी रजिस्टर करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 360 आवर्स की एग्जम्पशन है, बट स्टेप 1 आपको फिर भी करना है। उसके बिना आप जॉब रेडी प्रोग्राम का स्टेप 2 नहीं कर सकते हो। मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूं, नहीं कर सकते हो। आपको सबसे पहले यही करना है, और इस छोटे से पॉइंट की वजह से बहुत लोगों की टाइमलाइंस मिस हो रही है। वो रियलाइज नहीं करते कि स्टेप 1 फिर भी रजिस्टर करने, उनको लगता है कि एग्जाम्पशन है, सीधा जॉब रेडी प्रोग्राम करेंगे। बट एग्जाम्पशन सिर्फ आवर्स पे है, रजिस्ट्रेशन फिर भी रिक्वायर्ड है टू स्टार्ट द स्टेप 2। अब प्रॉब्लम जो आ रही है, जब आप स्टेप 1 में जॉब रेडी प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन के लिए ये स्टेप 1 डालते हैं एप्लीकेशन, उसका प्रोसेसिंग टाइम पहले होता था 2 to 3 मंथ्स। आजकल ये प्रोसेसिंग टाइम हो गया 5 to 6 मंथ्स, जिसका मतलब ये है कि जब तक आपका स्टेप 1 नहीं होगा, आप अपना जॉब रेडी प्रोग्राम शुरू ही नहीं कर पाते, आप उसकी रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते हैं। इसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत लोगों के वीजास खत्म हो रहे हैं और वो जॉब रेडी प्रोग्राम नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बिग प्रॉब्लम है। अब इसको करें क्या? इसका फिर एक ही सोल्यूशन है। अगर तो आपने ट्रेड कोर्स किया है स्टूडेंट वीजा पे, कि आपने अगर ऑटोमोटिव है सर्टिफिकेट 3 किया, सर्टिफिकेट 4 किया और डिप्लोमा किया, आपको डिप्लोमा खत्म होने की वेट करने की जरूरत नहीं है। आपका जैसे ही खत्म होता है सर्टिफिकेट 3, आप स्टेप 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर सर्टिफिकेट 4 होता तब कर लो, बट टीआर तक की वेट मत करें। शेफ की एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो सर्टिफिकेट 4 के बाद होती है। बाकी मोस्टली जितनी भी ट्रेड क्वालिफिकेशंस है, कारपेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, मोटर मैकेनिक, पेंटर, सबके सबका स्टेप 1 सर्टिफिकेट 3 के बाद हो सकता है। आपका जैसे ही सर्टिफिकेट 3 खत्म हो, टीआर की वेट मत करें, इसका अप्लाई करें स्टेप 1, ताकि जब तक आपकी टीआर आएगी, आपका स्टेप 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और प्रॉब्लम वहीं पर आके खत्म नहीं हो रही है, डिलेज थ्रू आउट द प्रोसेस चल रहा है। ये जो होता है जीआरई, जब आप अपना जॉब रेडी प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसका रिप्लाई आने में ही आजकल 7-7 महीने लग रहे हैं, 7 मंथ्स, विच इज वेरी वेरी स्लो। तो हमारे पास ऑफ्टन इंक्वायरीज आती है कि सर हमने अप्लाई कर दिया जॉब रेडी प्रोग्राम, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो रिप्लाई आ रहा है 7 महीने के बाद। आपको अपने एंड पे ये करना है कि आप पे स्लिप्स अपलोड करते रहे, एसपीआर रिपोर्ट अपलोड करते रहे, ताकि जब वो आपकी एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन ओके होके आ जाए। ठीक बात है। उसके बाद आप स्टेप 3 करते हैं, वर्क प्लेस असेसमेंट, और फिर आपकी अप्लाई फॉर असेसमेंट होती है। ये जो प्रोसेसिंग टाइम में डिलेज चल रहा है, उसमें वजह से बहुत सारे लोग जब जॉब रेडी प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करते हैं, उनकी ईमेल आ जाती है कि आपके पास तो जी 12 महीने का वीजा बचा ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे जॉब रेडी प्रोग्राम, और उसकी वजह से रिफ्यूजल्स करते हैं। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। बाकी स्टेप 1 पे भी रिफ्यूजल आ रहे हैं। स्टेप 1 पे रिफ्यूजल कई बार इसलिए आ जाता है कि वी कैन नॉट एस्टेब्लिश दैट यू एवर हेल्ड अ स्टूडेंट वीजा, उसकी वजह से रिफ्यूज कर दिया। कई बार जॉब वेरीफाई नहीं कर पाते, बहुत तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। कई बार क्वालिफिकेशन वेरीफाई नहीं कर पाते, कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है। हमारे पास केसेस आते हैं, कई बच्चे रिफ्यूजल लेके, वी हैव बीन एबल टू ओवरटर्न द रिफ्यूजल इन फ्यू ऑफ द केसेस। तो अगर आपके पास स्टेप 1 की रिफ्यूजल आई है, यू कैन गिव अस अ कॉल, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी कैन ट्राई टू ओवरटर्न दैट रिफ्यूजल। आई होप ये क्लियर है आपके लिए। बिकॉज ऑफ द डिले, मेन बात इस वीडियो की ये है कि स्टेप 1 के रजिस्ट्रेशन में डिले मत करें। अप्लाई
as soon as your qualification is done. I hope this was helpful for you. बाकी आपको कंसल्टेशन के लिए if you want to call us, call on 03-8648-6448. Thank you and goodbye.